हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और द्वितीय विभाग अर्थात दक्षिण विभाग है प्रथम लहरी विभाव नामक और श्लोक क्रमांक 41 यानी 41 से 43। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग 60 गुणों का वर्णन सुन चुके हैं। 50 गुण कहाँ तक किसके पास, अप टू 50 किसको मिलते हैं? जीवात्मा, वो भी बूंद मात्र, अप टू वो भी तो एक बूंद, एक बूंद भी नहीं, बूंद का बूंद बहुत थोड़ा सा, चींटा खुशबू वैसे सेंट मार दिया हल्का सा, वो भी किस पे? जिस भगवान की कृपा होती है, और नहीं तो केवल आभास। और शिव जी में, शिवादि में कौन से गुण होते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वज्ञता, और क्या था? सर्वज्ञता, सच्चिदानंद स्वरूप होना, भूल गए हम लोग, ये हमारा गुण है। कल सब भूल जाते हैं, एवरीथिंग वी फॉरगेट। ये तो नहीं, 36 में नहीं, 40 नहीं, ये भी नहीं, ये था सदा स्वरूप संप्राप्त सर्वज्ञ नित्य नूतना सच्चिदानंद सांद्रांगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 सर्व सिद्धि निषेविता। ये शिवजी में भी पाए जाते हैं एक अंश मात्रा में। फिर उसके बाद 5 भगवान विष्णु में बताए गए थे। लक्ष्मी आदिवर्तिनः मतलब अविचिंत महाशक्ति, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, और अवतारावली बीजम, हतारी गतिदायक, आत्मराम गणाकर्षी, ये सब हो गया। अब भगवान कृष्ण में जो विशेष गुण हैं, जो विष्णु, भगवान विष्णु में भी, ऐसे कहना चाहिए, भगवान विष्णु भी प्रकट नहीं करते हैं, वो पुट लाइक दिस, वह यहाँ पर चर्चा की जाएगी। बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा, और सुना होगा, जो भी सब लोग हैं वो फिर से सुनेंगे। सर्वाद्भुत चमत्कारा लीला कल्लोल वारिधि, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। कैमरा हिल रहा है क्या? अतुल्य मधुर प्रेमा मंडित प्रिय मंडल, अतुल्य मधुर प्रेमा मंडित प्रिय मंडल। सर्वाद्भुत चमत्कारा लीला कल्लोल वारिधि, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। अतुल्य मधुर प्रेमा मंडित प्रिय मंडल, अतुल्य मधुर प्रेमा मंडित प्रिय मंडल। त्रिजगन मानसाकर्षी मुरली कलकूजितैः, त्रिजगन मानसाकर्षी मुरली कलकूजितैः। असमानोर्ध्वरूप श्री विस्मापित चराचरः, असमानोर्ध्वरूप श्रीर विस्मापित चराचरः। बोलिए। सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधिः, सर्वाद्भुत चमत्कारा लीला कल्लोल वारिधिः, अतुल्य मधुर प्रेमा मंडित प्रिय मंडलः, अतुल्य मधुर प्रेमा मंडित प्रिय मंडलः, त्रिजगन मानसाकर्षी मुरली कलकूजितैः, त्रिजगन मानसाकर्षी मुरली कलकूजितैः, असमानोर्ध्वरूप श्रीर विस्मापित चराचरः, असमान ऊर्ध्वरूप श्रीर विस्मापित चराचरः। और एक और भी था, छूट गया। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्ये वेणुरूपयोः, लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्ये वेणुरूपयोः, इत्यसाधारणं प्रोक्तं गोविन्दस्य चतुष्टयम्, इत्यसाधारणं प्रोक्तं गोविन्दस्य चतुष्टयम्। बोलिए। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्ये वेणुरूपयोः, लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्य वेणुरूपयोः, इत्यसाधारणं प्रोक्तं गोविन्दस्य चतुष्टयम्, इत्यसाधारणं प्रोक्तं गोविन्दस्य चतुष्टयम्। अनुवाद नहीं रखा है, इसको सीधे अन्वय से समझ लीजिएगा। सर्व अद्भुत, सबसे अद्भुत, मतलब वैकुंठ लीलाओं से भी अद्भुत सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, कल्लोल मतलब तरंग,
और वारिधि मतलब समुद्र। सबसे अधिक, सबसे अद्भुत चमत्कारिक लीलाओं की तरंग से युक्त वह समुद्र के समान है। समझ में आइए, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। कल्लोल का मतलब होता है तरंग। तो भगवान की लीला माधुर्य एक विशेष है। तो क्या प्रश्न होगा, क्या भगवान के अन्य विष्णु स्वरूप लीला नहीं करते हैं? वो करते हैं, लेकिन उन सबसे अधिक अद्भुत चमत्कारिक लीला करते हैं। चमत्कार से आपको समझना चाहिए कि रस का अनुभव करने के लिए चमत्कार का अनुभव करना जरूरी है। ये चर्चा हो चुकी है, इसी विभाग में शुरुआत में ही बात आई थी। तो भगवान का पहला जो विशिष्ट गुण है वो है लीला माधुरी। और वो क्या है, किस तरह से भगवान को बोला जा रहा है? सर्व अद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, यानी कि भगवान की लीलाओं की तुलना की जा रही तरंगों से, और वो तरंगों से भरे हुए समुद्र श्री कृष्ण हैं। इस तरह से लीला माधुरी तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये शब्द नहीं सुना होगा। मैं समझता हूं किसी ने शब्द नहीं सुना होगा। किसी ने सुना था पहले? लीला माधुरी, रूप माधुरी सब सुना होगा, लेकिन इस तरह से कभी नहीं सुना होगा। बहुत सुंदर शब्द रखा गया है। अद्भुत 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 चमत्कारिक लीलाओं के तरंगों से युक्त समुद्र के समान है वो। समुद्र तुल्य है लीला माधुर्य। फिर कह रहे हैं अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल। मंडित मतलब शोभित, यानी कि जो सुंदर लग रहे हैं। तो उनके भक्त इतना प्रेम, मधुर प्रेम करने वाले अतुलनीय भक्तों से वह मंडित रहते हैं। अतुलनीय मधुर प्रेम से सुशोभित प्रिय जनों के समूह से विभूषित रहते हैं। समझे बात? जो भगवान के भक्त हैं, जैसे गोपीजन, जैसे कि उनके बाल सखा, वो सब अतुलनीय प्रेम से शोभित होते हैं। और ऐसे प्रिय मंडल से भगवान मंडित होते हैं। जरा समझना चाहिए आपको बात क्या है। दो लोग शोभायमान हो रहे हैं, भगवान के भक्त सुंदर हो रहे हैं उनके अतुलनीय प्रेम से श्री कृष्ण के प्रति, और भगवान सुंदर लग रहे हैं ऐसे अतुलनीय प्रेम से युक्त भक्तों के मंडल से। मंडल मतलब ना मंडल मतलब संगठन, बहुत बड़ा, असीमित, एक्चुअली असीमित। एक दो झुंड नहीं कि एक लोग दो लोग, कई लोगों के साथ है। कई भी गलत बोल दिया मैंने। असीमित भक्तों के साथ है, असीमित भक्तों के साथ, अनंत भक्तों के साथ। देखिए ये है भगवान के सखा, भगवान के कंधे पे भी चढ़ जाते, ये उनका प्रेम ही है। माता यशोदा उनको बांध देती हैं, उनका प्रेम ही। इसीलिए तो हम लोग गाते हैं ना, तदीशितागेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृति बंदे। भगवान अपनी दामोदर लीला के द्वारा उन सभी भक्तों को ज्ञापित कर रहे हैं जो उनको भगवान मानते हैं। तद ईशितागेषु, जो उनको ईश जानते हैं, उनको बता रहे हैं कि देखो मैं कैसे भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं। आप 10th कैंटो का एक श्लोक है, प्रसाद ले भिरे गोपी। जिस प्रकार से माता यशोदा ने कृपा प्राप्त करी भगवान से, वैसे लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं। अगर आप ढूंढ सके तो अच्छा रहेगा। प्रसाद ले भिरे गोपी, तो विशेष कृपा। भाई लक्ष्मी जी तो कृष्ण को कभी बांधी नहीं है, विष्णु को कभी बांध नहीं पाई है। प्रेम करती हैं, लेकिन ऐसा अतुलनीय प्रेम कि कृष्ण को बांध ही दें तो केवल माता यशोदा ने किया। या अब राधा रानी मान कर जाती हैं तो श्री कृष्ण भगवान उनके चरणों को सम्मान करते हैं। मतलब कहते हैं सम्मान मतलब दबाते हैं, चरण दबाते हैं, चरण पे गिर जाते। ऐसा भगवान विष्णु लक्ष्मी जी कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं किए, न कभी हो ही नहीं सकता। उनके चरणों में आलता लगाते हैं। तो ये राधा रानी के विशेष प्रेम की वजह से ही है। थोड़ा समझना होगा। देखिए इस बात को चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि भगवान क्यों आते हैं धराधाम पर। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में एक बार क्यों आते? कहते हैं कि वैदिक भक्ति से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लेकिन वैदिक भक्ति मुझको इस प्रकार से वश में नहीं करती जैसे कि रागात्मिक भक्ति या रागुणात्मक भक्ति कर लेती है। तो भगवान भी इस प्रेम के बिल्कुल वशीभूत हो जाते हैं। वो बस ये नहीं सोच सकते कि वो भगवान है। वो बंद गए हैं तो बंद गए हैं, तो बलराम जी भी कुछ खोल नहीं सकते हैं। बलराम जी भी क्या है, वो भगवान तो सबको खोल सकते हैं, सभी को विद्या के बंधन खोल रहे हैं, लेकिन माता यशोदा के प्रेम की डोरी जो है उससे जो बंद गए वो नहीं बंद है, उससे नहीं खोल सकते। तो ये सब बातें हैं।
एक बात है जो हमने चक्रवर्ती पाद की टीका में पढ़ा था, जब अर्जुन को लेके भगवान महाविष्णु के पास गए थे तो वहां अर्जुन सोच रहे थे कि महाविष्णु तो, भगवान विष्णु तो ब्राह्मणों के हित करने वाले हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च। तो एक ब्राह्मण को इतना दुख देना कि अब उसके बच्चे को हर बार मारना मतलब लेके चले जाना अपने पास, कितना दुख उसको प्राप्त हुआ होगा। ये भगवान महाविष्णु क्यों किए? तो भगवान नहीं सुन तो लीजिए अभी, ऐसे आप नहीं, अभी अर्जुन सोच रहे हैं तो चक्रवर्ती बाद वहां समझाते हैं भगवान विष्णु को स्वयं क्यों जाना पड़ा, यानी कि उनके कोई पार्षद ऐसा नहीं कर सकते थे कि द्वारका के किसी व्यक्ति को लेके आते। दूसरा बात, भगवान कृष्ण वहां पान बेचने वाले को भी दिखते हैं और घड़े बेचने वाले को भी दिखते हैं द्वारका में, लेकिन महाविष्णु को क्यों नहीं दिखते? तभी तो महाविष्णु देखने के लिए इतने उत्सुक हो गए कि ब्राह्मण को भी दुख देने के लिए वह तैयार होगा। और अच्छा खासा दुख, भाई बच्चा जन्म ले रहा है, लड़का जन्म ले रहा है और एकदम से सुंदर स्वस्थ बालक और गायब हो जाए, तब कितना दुख होगा। बहुत, ये हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन अगर जगत में किसी के संग हो जाए तो हमने बताया था ना, वो माता जी का बच्चे को लेके जा रही थी, मर गया था बच्चा, बिलक बिलक की रो रही थी, कितना रो रहा होगा, कितना परेशान होगा। हाँ, पागल ही हो जाएगा। लेकिन अब पागल हो भी गया था, इसलिए भगवान को भी गाली दे रहा था तुम लोग कुछ नहीं कर सकते पागल ही हो गया था। तो भगवान सब जान रहे, तुम भगवान महाविष्णु को ऐसा क्यों करना पड़ा, सोचने वाली बात है। तो ये पॉइंट है कि भगवान इस प्रकार की अद्भुत स्वरूप को प्रस्तुत कर रहे हैं, इतना मधुरता प्रस्तुत कर रहे हैं कि वन्य विष्णु स्वरूपों को भी आकर्षित करता है। तो भगवान, हम खाली ये बोल रहे थे कि भगवान विशिष्ट हैं, गोलोक विहारी श्री कृष्ण विशिष्ट हैं। और ये हम लोगों ने अन्यत्र भी सुना था, ये लघु भागवतामृत से आता है कि जो भी विष्णु स्वरूप जिनके भी विस्तार होते हैं, उनकी विस्तार करने वाले विष्णु स्वरूप के प्रति स्वामी बुद्धि होती है कि मेरे सेव्य हैं। जैसे बलराम जी मानते हैं कि श्री कृष्ण उनके सेव्य हैं, तो श्री कृष्ण सभी विष्णु स्वरूपों के सेव्य हैं। ये एक अजीब सी बात है, क्योंकि वो सभी लोग एक ही व्यक्ति हैं, फिर भी उनकी सेव्य बुद्धि होती है। जैसे महाविष्णु भी तो भगवान के अद्वैताचार्य जी महाविष्णु के अवतार हैं, फिर भी उनकी बुद्धि होती कि चैतन्य दास स्वामी, चैतन्य दास तारा सेवक रे दास, मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूँ। तो थोड़ा समझने वाली बात है, मतलब प्रयास कीजिएगा समझ में क्या आएगा ये वही व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी। बट हम बात कर रहे थे कि ये अतुल्य मधुर प्रेम की बात हो रही है। हम खाली से बात कर रहे हैं कि भगवान विष्णु को इससे प्रेम करते हैं वो वैकुंठ के भक्त, और वो निष्काम भी हैं, लेकिन ऐसा प्रेम नहीं कि श्री कृष्ण कंट्रोल में ही आ जाए। वहां एक प्रोटोकॉल है, एक डिस्टेंस है। तो ये बात है। तो भगवान अतुलनीय प्रेम, मधुर प्रेम से सुशोभित भक्तों के प्रिय मंडल से मंडित होते हैं। ठीक है, समझा गया? तो ये हो गया प्रेम माधुर्य, मतलब कोई कहता है भक्त माधुर्य, कोई कहता है प्रेम माधुर्य। लेकिन देखिए, प्रेम केवल भगवान का गुण नहीं हो सकता है, प्रेम तो किसी के साथ भी किया जाता है ना, तो वो एक ही बात है। प्रेम माधुर्य कीजिए कहिए या भक्त माधुर्य कीजिए, वो एक ही बात है। ऐसे प्रेमी भक्तों से भगवान घिरे रहते हैं, ये उनकी विशेषता है। ओके, तो याद हो रहा है, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य या भक्त माधुर्य। फिर तीसरा है मुरली कल कूजितई त्रिजगन मानसाकर्षी। पहले इसको देखिए, त्रिजगन मतलब त्रिजगत, तीनों जगतों को, मानस मतलब मन को, और आकर्षी मतलब आकर्षण करने वाले। कैसे? मुरली कल कूजितई। अब ये कूजन शब्द आपने कहां सुना है? चिड़िया, एग्जैक्टली ये एक अद्भुत बात है कि मुरली की तुलना ऐसे की जैसे मान लो चिड़िया हो, चिड़िया क्या कोयल हो। तो जैसे कोयल कुहू कुहू करती है तो वह बहुत सुंदर लगती है, तो उसी तरह से लिखा रहा है कि मुरली कल कूजितई। मुरली की जो ध्वनि है भगवान की, उससे भगवान तीनों जगत के लोगों के मन को आकर्षण करने वाले हैं। मधुर मुरली की कल ध्वनि द्वारा तीनों लोगों के मन को आकर्षित करने वाले हैं। ये है वेणु माधुर्य। मैंने पहले भी पूछा था कि भगवान विष्णु की वेणु का नाम बताइए। जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ जी धर लें लेकिन कभी उसको बजाते नहीं है। तो अब देख रहे हैं वो मूड नहीं है उनका बजाने का। ऐसा नहीं कि बजा नहीं सकते, वो सीखेंगे जा करके म्यूजिक क्लास लेंगे तब, नहीं, ही नोज इट ऑल बट ही डज नॉट मैनिफेस्ट। ये बात है। तो भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, ये इनकी विशेषता है। तो इनका वेणु माधुर्य है। वैसे आप लोग की सूचना के लिए बताएं कि यही अद्भुत भगवान हैं कि इस वेणु की मधुरता, मतलब वेणु के नाद से काम गायत्री प्रकट होता है।
दिस इज अमेजिंग। और ये ब्रह्मा जी के कानों में जाकर उनको दीक्षित कर देता है। भगवान वेणु के नाद से ब्रह्मा जी को दीक्षित कर दी। वो सबसे पहले ब्राह्मण दीक्षा वही प्राप्त की, वेणु के नाद से। इस जगत में इमिटेट ना करें कि गुरु जी बांसुरी बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे और हमारी ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन स्पष्ट वर्णन वहाँ पे है ब्रह्म संहिता में। आप देखना, मैम जो भगवान ने चाहे तो पढ़ाएंगे तो उसको जरूर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बड़ा भी अच्छा ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, दूसरा एक और प्रपा समझाते हैं चैतन्य चरितामृत में कि गोपियां भगवान के वेणुनाद को सुनी तो अब उनका कान कुछ सुनना ही बंद कर दिया, वो बहरा हो गया। भाई जब कान कुछ ना सुने तो बहरा कहा जाए कि नहीं। तो बस वो वेणु का नाद, उनके कान हो गए घोंसले के समान, और ये जो वेणु का नाद है ये वहां पे रहने लग गया। अब आप समझ रहे हैं कि क्या तुलना की जा रही है। वेणु के नाद की तुलना चिड़िया से कर रहे हैं, चिड़िया के कोजन से कर रहे हैं। तो वो खुद चिड़िया भी बन गया और जा करके गोपियों के कान रूपी घोंसले में वापस उसने अपना घोंसला बना, यहीं रहेंगे। मतलब वह वेणुनाद कोई सुनने के बाद और कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। अरे कहाँ जा रही हो रात्रि में, वो कुछ नहीं सुन रही थी, लाइक दिस। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर बड़ा सुंदर, यानी वहाँ पर चैतन्य चरितामृत के मैं समझता हूँ मध्य लीला के 25 से 24 अध्याय में कहीं पे था, बड़ा सुंदर था कि भगवान का वेणुनाद इस जगत में हरे कृष्ण मंत्र के रूप में प्रकट है। जैसे यही वेणुनाद कायम गायत्री है, यही वेणुनाद हरे कृष्ण मंत्र है। और जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र और बोल करके सुनने का अभ्यास रखता है, धीरे धीरे वह जगत की हर शब्द के प्रति बिल्कुल विरक्त हो जाता है, वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता है। इतनी मधुरता उसको अनुभव होती है। और बहुत बहुत अच्छी बात, ये हम प्रभुपाद के लेक्चर से सुने, बहुत अच्छी, बहुत बहुत सुंदर बात कि भक्ति करते रहो, एक दिन तुम नाम बोलोगे और सुनोगे, तुम्हें इतना मधुरता का अनुभव होगा कि तुम अपने आप ही भौतिक भोगों को बिल्कुल भूल जाओगे। बेसिकली वी कांट गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक्चुअली वी हैव टू बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा। तो भगवान के इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा जो सुख अनुभव होगा, उससे अपने आप भौतिक भोग छूट जाते हैं। वैसे तो देखिए प्रयास करते हैं हम लोग छोड़ने का, लेकिन मेन बात है कि श्री कृष्ण का के प्रति सहज आकर्षण हमारे हृदय में प्रकट होना चाहिए। हाँ, ये वेदवादी ने शेयर कर दिया। दिस इज 10.9.20 नेमम विरंचु न भवो न श्रीर अप्य अंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात। इसमें बोला गया कि ब्रह्मा जी को, शिव जी को, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी इस प्रकार से कृपा नहीं प्राप्त हुई थी जैसे कि माता यशोदा को प्राप्त हुई थी, कि बांध दें। कोई बांध नहीं पाया भगवान को, एटलीस्ट फिजिकली नहीं बांध पाया। हृदय में तो भगवान बंध जाते हैं, लेकिन फिजिकली कोई नहीं बांध पाया श्री कृष्ण को। तो ये भी वो पिछले वाले उसमें आ रहा है कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों से युक्त रहते हैं। उसके बाद तो ये कौन सा हो गया, वेणु माधुरी। अब हो गया रूप माधुरी। असमानोर्ध्व रूप श्री विस्मापित चराचर। असमान ऊर्ध्व, जिसके समान कोई नहीं है। अब जब समान नहीं है तो ऊपर ज्यादा की तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बोलने की जरूरत क्या है, जरा विचार कीजिए कि उनके समान कोई नहीं है, तो फिर आप अज्यूम कर लोगे तो वो तो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना निम्न हो कि उसके समान कोई नहीं, सब लोग उससे ऊपर हो है ना। तो इसलिए लोवेस्ट हो, तो इसलिए बोलना कि असमान, उनके समान कोई नहीं है और उनसे ऊपर भी कोई नहीं। हम इस प्रकार से समझ रहे हैं, नहीं तो नेचुरल होगा कि हो सकता है स्कोप हो, कोई लॉयर बन जाए इस तरह का। नहीं हो सकता श्री कृष्ण सबसे निम्न हो, इसलिए कह रहे हैं उनके समान कोई नहीं है। एक होता है हमारे समान कोई बेवकूफ नहीं है, तो सब बोलते हैं मतलब तुमसे कोई लोअर सेंस में हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, असमान ऊर्ध्व, मतलब ना तो कोई उनके समान है और न कोई उनसे श्रेष्ठ। रूपश्री, रूप के लावण्य, रूप की कांति, रूप के द्वारा। विस्मापित चराचर, चर और अचर। चर मतलब चलने वाले, और अचर मतलब नहीं चलने वाले, उनको भी विस्मापित करते हैं। अब देखिए अद्भुत बात है, पहले इसको अनुवाद कर पढ़ते हैं। अपने असमूर्ध रूप लावण्य द्वारा चराचर को विस्मित करने वाले हैं ये रूप माधुर्य। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए इस जगत में कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मनुष्य है, तो वह मनुष्यों में किसी को आकर्षित करेगा और सबको नहीं करेगा। कुछ लोगों को मोटी लड़की पसंद है, किसी को पतली लड़की पसंद है। हाँ, कुछ लोगों को मोटी भी पसंद आती है। तो अब मोटी लड़की पतली पसंद करने वाले को तो पसंद नहीं आएगी, और पतली वाले को, जिसको पतली पसंद है, उसको मोटी नहीं पसंद आएगी।
एक ही व्यक्ति, अच्छा एक बात ये होगा। दूसरा, अब कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, वो छिपकली को बिल्कुल आकर्षित नहीं करेगा। आप लोगों ने कभी छिपकली को आकर्षित किया कि छिपकली के पीछे पीछे भाग रही हो, ओ आई लव यू सो मच। इस जगत की कोई हीरोइन हो, वो छिपकली को आकर्षित नहीं करते। छिपकली को नहीं, मच्छर, मच्छर आता है आकर्षित होते हैं। आप लोग के लिए वेट करते हैं, हमारे तो वेट कर रहे होते हैं। उठिए उठिए, थोड़ा खून दीजिए। खून खून चेक करने हैं आपका। आज तो वह जैसे मच्छरदानी के बाहर निकला, तुरंत घुसने का प्रयास। अरे हमने करे, वाह कितना आग्रह है इनका, कितना प्रेम करते हैं। लेकिन आप जान रहे हैं कि वह कोई मुझे देख करके खुश नहीं हो रहे। उनको खून की खुशबू कैसे आ सकती है? खून तो मेरे शरीर से निकल नहीं रहा है एटलीस्ट विजिबली। तो खैर, तो आप देख लीजिए कि कोई बहुत सुंदर हीरो है या हीरोइन है और शेर दिख जाए उसको, तो शेर सोचेगा ना, हा खाने का वस्तु। वो रूप को क्या अप्रिशिएट कर सकता है? नहीं कर सकता है। मोर, हिरन, कुछ समझ रहे हैं? और आप सब जानते हैं कि हिरनिया, हिरन, मयूर, कौवा, तोता, सब के सब, तोता तोती, एवरीवन, कीट पतंग, पेड़ भी, सब श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। इसको 10th कैंटो में और क्लियर समझ में आया कि कृष्ण बलराम जी, शरद ऋतु की बात है, उससे पहले की बात है, उसमें वो जंगल में जा रहे होते हैं, तो वहाँ के पेड़ झुक जाते हैं उनको अपने, ताकि कृष्ण हमारे फल ले लें। इस प्रकार से हर जीवात्मा इस प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करती है। और अचर में, अभी यमुना जी को बोलने दीजिए, यमुना जी के अद्भुत भगवान का रूप है। वैसे तो वेणु के संबंध में भी है, लेकिन अद्भुत रूप है कि अब यमुना जी स्थिर हो जाती हैं, जो चल रही हैं वो स्थिर हो जाती हैं, और जो अचर हैं, चलने वाले अचर हो जाते हैं, और ना चलने, क्या बोल रहा हूँ, चलने वाले नहीं चलने लगते हैं, और नहीं चलने वाले चलने लगते हैं। मतलब अब ये यमुना जी एकदम स्तंभित हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, वो चलना रुक गया उनका, तो विस्मापित हो गई ना, विस्मित हो गई। और जो पत्थर है वो पिघल जाते हैं, तो पत्थर नहीं चलने वाला है वो पिघलने लगता है। तो ये एक अद्भुत बात है, भूमि तक को आकर्षित करती। प्रमाण है, जब अक्रूर जी आए थे वृंदावन, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा पृथ्वी पर। अब आप ये बताइए कि भाई यहाँ की बालू तो बहुत सॉफ्ट है, अभी भी वहाँ पर तो है ही गोवर्धन में, तो आप कहीं चल के जाएंगे थोड़ी देर में तो वो जो चिन्ह है वो हट जाना चाहिए। पहले बात तो चिन्ह ही नहीं बनेगा, अगर बनेगा भी तो वो मिट जाएगा। लेकिन माता पृथ्वी, वृंदावन की जो भूमि है, वो जो पृथ्वी है वह उसको अपने माथे का तिलक की तरह मान रही। जैसे कि एक पतिव्रता नारी होती है, वो हमेशा अपने माथे के तिलक नहीं सॉरी, सिंदूर को बनाए रखती है, मिट जाता है तो फिर उसको बना के रख लेती है। ऐसे ही माता पृथ्वी मानती हैं कि भगवान का चरण चिन्ह हमारे माथे पर तिलक के समान है, तो उसको मिटने नहीं देती थी। और इससे सूचित हो रहा है कि जो धाम का भूमि है वह भी श्री कृष्ण उसको आकर्षित करने वाले हैं। और अन्य जो पशु पक्षी हैं वो उसको मिटने नहीं देते थे। आप देखो, आप कहीं जा रहे हो तो पीछे से गाय आएगी तो वो आपको ही नहीं देखेगी, आपके चरण चिन्ह को क्या देखने वाली है? चरण चिन्ह बनता ही नहीं है, उन लोग का है भी नहीं। चेक कर लेना, सब काला हो गया है। तो घर में घूमने से काला हो गया, आप लोग चेक कर लेना, कुछ चिन्ह है? वो लाइन वाइन एक आध दो बना दी गई है, इसमें और कुछ चिन्ह नहीं होता। सब लोग बदजीव हैं। तो भगवान इस प्रकार से इतने सुंदर हैं चरण चिन्ह कि उनको अब जो पशु पक्षी हैं, पक्षी तो नहीं हो सकते, पशु, वह भी उन पर स्टेप ओवर नहीं करते। तो भगवान का रूप सभी को आकर्षित करने वाला है, गाय बैल सभी को, एनीवन। ये बात है। आश्चर्य ये होता है कि जगत में लोगों को क्यों आकर्षित नहीं करता, तो ये अविद्या के कारण हो रहा है। तो ये उनका रूप माधुर्य। तो याद हुए 4 चीजें आपको, लीला माधुरी, भक्त माधुरी या प्रेम माधुरी, और वेणु माधुरी, और रूप माधुरी। तो आप कहेंगे भगवान विष्णु का रूप नहीं है। देखिए फिर वही पॉइंट आया, भगवान विष्णु का स्वरूप है और असीमित सुंदर है, लेकिन श्री कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है कि उनको देखने के लिए वह ब्राह्मण के बच्चे को भी कष्ट दिए। ये सोचने वाली बात। देखिए अपने थोड़ा उदाहरण समझ लीजिए, कोई व्यक्ति सुंदर होता है लेकिन कुछ वेशभूषा आदि धारण करके इतना सुंदर लगता है कि खुद ही चकित हो जाता है। ये देखा गया कि नहीं? वो अलग, मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं,
वो खुद अरे अरे मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, अच्छा लग रही हूँ ज़्यादा चलता है, लड़कियाँ ऐसा करती हैं, बड़ी अच्छी लग रही हूँ, ऐसे भी अच्छी लग रही होती है, लेकिन अब कुछ थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके बड़ी प्यारी लगती है। बोल तो हम मेकअप वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली उसी व्यक्ति के अधिक सौंदर्य के अप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। भगवान मेकअप ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु मेकअप करके श्री कृष्ण बन गए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज एक बात समझा रहा हूँ कि अधिक सौंदर्य इवन श्री कृष्ण को आकर्षित करती है, दैट्स हाउ। ये देखिए सौंदर्य की वासना गलत नहीं है, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को, सौंदर्य की वासना गलत नहीं है, लेकिन जो वस्तु सुंदर नहीं है उसमें सौंदर्य का आरोपण करना ये गलत बात है, ये गलत बात है। जो शरीर एकदम निकृष्ट है उसको मानना कि बहुत अच्छा, ये बेवकूफी है। तो ये सौंदर्य की वासना, शब्द की वासना, रूप की वासना, ऑल दिस थिंग्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन वास्तविक रूप से भगवान से आते हैं, बाकी सब यहाँ पे नकली माल है। मैं इसको बोलने वाला था क्लास की शुरुआत में ही कि देखिए भक्ति संदर्भ में एकदम स्पष्ट बोला गया कि जब हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करते हैं तब वो स्पिरिचुअल होती हैं एक्चुअली, तब आप असलियत में कुछ कार्य कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाई यू एक्चुअली बिकम सेटिस्फाइड। आप सभी लोगों को अनुभव होगा कि जब करते हैं, कथा सुनते हैं, एक संतुष्टि अनुभव होती है, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, संतुष्टि होती है, भगवान का भोजन बनाते हैं, मतलब भोजन बनाते हैं, संतुष्टि होती है। भाई क्या भोजन पहले नहीं बनाया आप कभी? वो आप भाई जैसे असली भोजन करेंगे तो सुख मिलता है, नकली प्लास्टिक का भोजन करने से सुख नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं तब हम लोग असली जीवन जी रहे हैं। आप इसका प्रमाण देखिएगा 10.80.4 भागवतम से, परीक्षित महाराज बात को कहते हैं, नहीं तो झूठा जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल झूठा जीवन। जितने समय हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं उतना समय सही इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो बाकी सब झूठा है जीवन। तो ये 4 गुणों से भगवान श्री कृष्ण विशेष हो रहे हैं। इति इस प्रकार लीला प्रेमण प्रियाधिक्यम, लीला और माधुर्य जोड़ दीजिएगा, लीला देखिए माधुर्य शब्द लास्ट में है, उसको हर एक से जोड़ दीजिएगा, लीला माधुर्य यानी लीला माधुर्य में, प्रेमणा प्रिय आधिक्यम प्रेम माधुर्य में, मतलब प्रेम माधुर्य मतलब प्रेमी भक्तों के संग जुड़े में, वेणु रूपे हो, वेणु और रूप के माधुर्य में, गोविंदस्य गोविंद के असाधारणम चतुष्टयम प्रोक्तम, असाधारण 4 विशेषताएं कही गई। ठीक है, दुर्गम संग्रह टीका, सर्वाद्भुत आदि भगवान के इन गुणों का वर्णन आगे उदाहरण दिए जाने पर किया जाएगा, मतलब आगे इनको डिटेल में वर्णन किया जाएगा। ठीक है, अंत में आचार्य श्री रूप गोस्वामी इन 4 गुणों को संक्षेप में पुनः बताते हैं। उनका पहला गुण उनकी लीला है, दूसरा गुण यह है कि उनके साथ प्रेम से परिपूर्ण बहुत से प्रिय भक्त रहते हैं, प्रेमणा प्रियाधिक्यम। तीसरा गुण उनकी बांसुरी की मधुरता है, चौथा गुण उनके रूप की मधुरता है। इन गुणों का निरूपण करके अपने अनुभव विशेष के कारण आचार्य दृढ़ता से कहते हैं कि ये असाधारण है, ये छूट गया, यह असाधारण है, जैसा कि पहले इस विषय में कहा गया था। मेरे पीछे बोलिए, सिद्धांत तस्व भेदेपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयोः, सिद्धांत तस्व भेदेपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयोः, रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपम एषा रसस्थितिः, रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपम एषा रसस्थितिः। ये श्लोक पहले 1.2.59 दैट मीन्स पूर्व विभाग के द्वितीय लहरी क्या थी? साधना भक्ति, उसके साधना भक्ति थी ना, हाँ साधना भक्ति थी, उसका 59 श्लोक बता रहे हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सिद्धांत तुम अभेदेपि, सिद्धांततः तो अभेद होने पर भी श्री ईश मतलब भगवान विष्णु और कृष्ण स्वरूप भगवान श्री ईश यानी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप में सिद्धांततः कोई भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। ठीक है, लेकिन कृष्ण का रसेना उत्कृष्टते, कृष्ण का रस के द्वारा उत्कर्ष है। इस प्रकार से रस की यह स्थिति है। रस की दृष्टि से श्री कृष्ण अधिक आस्वाद्य हैं, ये बात है। आपको याद होना चाहिए, रस का मतलब जिसको आस्वादन किया जाए, जो आस्वादन करे, तो श्री कृष्ण ज्यादा मजेदार है। अगर ज्यादा मजेदार है, जैसे वेदवादी के ये वाला खाकरा हमको पसंद नहीं आ रहा, वो वाला खाकरा आपको पसंद आ रहा होगा, तो दोनों खाकरे हैं, उनके स्वरूप में भेद नहीं है, लेकिन एक अधिक रस दे रहा है ना, टेस्टी। यस, कृष्णा इज सुपर टेस्टी, कृष्णा इज सुपर टेस्टी। देखिए, ये समझिए
जहां औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटी होती है, वहां प्रेम संकुचित हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये आप इस जगत में नहीं अनुभव किए हैं? समझ रहे ना बात? वो सम्मान की भावना रहती है। बहुत सिंपल एग्जांपल दिया गया है कि एक जज है, वो जज हाई कोर्ट का जज है, तो वहां पर उसको कैसे बोलते हैं? माय लॉर्ड, दिस एंड दैट, सो एंड सो। और अब वो जब घर आ जाएगा तो वो कैसे अपने बच्चों से आदान प्रदान करेगा? कितना स्वीट होता है। आप खुद देख लो, आप भी तो एक ऑफिसर हैं, तो आप अपने ऑफिसर के रूप में रहते हैं तो अलग रहता है, घर में भी ऑफिसर रहते हैं आप। कौन मानता है आपको ऑफिसर घर में? माता जी मानती हैं? ऑफिसर मानती नहीं? तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपको ऑफिसर माने। आप उनको कल से बोलना, हाँ मिस्टर ऑफिसर दास जी महाराज। तो it doesn't work like that ना। People want what is it, familiarity and intimacy, I would say intimacy, आत्मीयता से प्रेम बढ़ता है। तो ये बात यहाँ पर है कि भगवान श्री कृष्ण की ऐसे आत्मी इतना प्रेमी भक्त हैं कि वो विशेष रस का आस्वादन करते हैं। दिव्य अनुभूति के अनुसार नारायण तथा कृष्ण के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं, किंतु कृष्ण में माधुर्य रस के कारण विशेष दिव्य आकर्षण है, अतएव वे नारायण से बढ़कर हैं। यह दिव्य रसों का निर्णय है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जब भगवान मथुरा चले जाते हैं तो भी अपनी रासलीला का स्मरण करते हैं, कहते हैं वो मुझे मतलब जस्ट क्या कहते हैं उसको, बिविल्डर करती है ऐसे करके। बल्कि यहाँ तक वो बोले हैं अपनी रानियों को कि मैं तुमको रखा, मतलब तुम शादी किया हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे गोपियों का स्मरण कराती हो, लाइक दिस। तो भगवान श्री कृष्ण को ये है, आपको पता है जगन्नाथ जी के रूप में कैसे प्रकट हुए? एक बार, ये आपको मैं लीला माधुरी का वर्णन कर रहा हूं, कैसी श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। भगवान सुभद्रा, तो सुभद्रा और रोहिणी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, नहीं, भगवान की रानियां थी। भगवान की रानियों की इच्छा थी कि श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का वह श्रवण करें। तो उन्हें कहा हाँ, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि ये कृष्ण प्रवेश नहीं करें। तो रोहिणी माता, भाई रोहिणी तो वृंदावन में थी जब ये सब लीलाएं हो रही थी, तो वृंदावन की लीलाओं का वर्णन भगवान की रानियों से कर रही हैं रूम के अंदर। 16,108 कितने स्पीकर लगे होंगे, आई डोंट नो व्हाट कर रही थी। और माता सुभद्रा दरवाजे पे पहरा दे रही थी कृष्ण बलराम जी ना आ जाए। और अब आप जानते भगवान की कथा जहां पे होगी तो भगवान तो सब जानने वाले हैं, वो आकर्षित हो जाते। तो कृष्ण बलराम वहां पे आ गए और माता सुभद्रा वो कान ला कर सुन रही थी। वो सुनते सुनते इतना विभोर हो गई कि वो भूल ही गई कि कौन आया कौन नहीं आया। और कृष्ण बलराम जी भी आ गए और वह भी कान ला के सुनने लगे क्या बोल रही हैं। देखिए उनकी लीला का आकर्षण। अब ऐसा करते 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 वो इतने विभोर हो गए कि उनके हाथ और पांव सबके वो अंदर घुस गए, कृष्ण बलराम जी के और सुभद्रा के। इसीलिए वो जगन्नाथ जी के स्वरूप में हो गए, उनको विरह होने लगा वृंदावन से, इस प्रकार से। तो ये है सब भगवान, अब समझ गए भगवान की लीला माधुरी इतनी है कि भगवान इस प्रकार से आकर्षित हो जाते। एक एग्जाम्पल आपको और दूंगा, ये बिल्व मंगल ठाकुर जी ने जो सॉरी जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है गीत गोविंद, ये सभी भगवान के वृंदावन लीलाओं पे ही होगा मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन होगा ही, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आस्वादन किया करते थे, क्योंकि है उसमें राधा रानी की अंतरंग लीलाओं का। तो उस एक लड़की थी सब्जी वाली, तो वो बैगन तोड़ने गई, तो बैगन में कांटे भी होते हैं, बैगन में कांटे होते हैं ना, तो बैगन वो तोड़ रही थी। तो अब उसको गा रही गीत गोविंद, तो जगन्नाथ जी पीछे पीछे चल रहे हैं उसके। तो जगन्नाथ जी का कपड़ा उसमें फंस गया, और जब बाद में देखा गया तो देखा कि अरे तो जगन्नाथ जी कपड़ा गायब है। तो कोई सोचा को चोरी कर लिया। बड़ी लंबी कहानी, हमको पूरी याद भी नहीं, लेकिन बात यह कि वो गीत गोविंद से इतने आकर्षित हैं कि अब वो जो बैगन तोड़ने के लिए उसमें गा रहा है तो भगवान उसके पीछे भी चल रहे हैं। तो भगवान की लीला है इस प्रकार से। मुझे तो वो सब पद याद नहीं, लेकिन भगवान परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार ऐसी लीलाओं को चर्चा करते हैं, उसमें बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी ही लीलाओं को स्मरण करके विभोर हो जाते हैं, तो सबको आकर्षण करने वाली है। तो एक बार मेरे संग बोलिए, सर्वाद्भुत चमत्कारा लीला कल्लोल वारिधि। मेरे संग बोलते जाइए, मेरे संग बोलिए, सर्वाद्भुत चमत्कारा लीला कल्लोल वारिधि अतुल्य मधुर प्रेमा मंडित प्रिय मंडल त्रिजगन्मानसाकर्षी मुरली कलकूजितै असमानोध्वरूप श्रीर्विस्मापित चराचरः लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्ये वेणुरूपयोः इत्यसाधारणं प्रोक्तं गोविन्दस्य चतुष्टयम्
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन मार्क? श्री कृष्ण भी तो अपने ही मुख से आकर्षित होते हैं खुद को देख के। हाँ, वो द्वारका में हुए थे इस प्रकार से। और तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं। आगे जो बातें आएंगी वो भगवान के गुणों के एग्जाम्पल दिए जाएंगे, इसको भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।